सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी अस्ताना कजाकिस्तान की तरफ से जो एडवाइजरी है उसके बारे में। जब ये एडवाइजरी पहली बार जारी की गई तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि रिवाइज्ड एडवाइजरी यानी कि 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो एडवाइजरी को रिवाइज़ किया गया था उसमें वो पॉइंट गायब मिले। सबसे पहले एडवाइजरी में ये बताया गया था कि वहाँ की मेडिकल एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया की है। हालाँकि इंडिया की जितनी अच्छी मेडिकल एजुकेशन है वो अब्रॉड में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे जॉर्जिया हो। एक बहुत सिंपल पॉइंट था जो उसमें लिखा हुआ था और उसमें कुछ गलत भी नहीं था। एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये भी था कि जनरल मेडिसिन के लिए आपको 5+2 ईयर्स की कोर्स ड्यूरेशन करना पड़ेगा। हालाँकि इसके अलावा बताया गया कि किस तरीके से वहाँ एडमिशन्स कराए जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, उन्होंने कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करके रखा हुआ है और कंसल्टेंट ही एडमिशन लेते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई फ़ीस वगैरह कंसल्टेंट्स को नहीं देनी चाहिए और यदि आप देते हैं तो आपको रिसिप्ट्स वगैरह लेनी चाहिए। ये हम हमारे पुराने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत बार बोल चुके हैं, वही मैक्सिमम चीज़ें इस एडवाइज़री में बताई गई थी। लेकिन जो रिवाइज़ एडवाइज़री आई उसमें दोनों पॉइंट गायब थे। जो पहले मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो तुलना की गई थी इंडिया के साथ, वो उस एडवाइजरी में गायब है। अभी भी वो गायब है। ऐसा नहीं है कि पहले जब मॉर्निंग एडवाइजरी आई तो वहाँ का शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था और 2 घंटे बाद ही शिक्षा का स्तर अच्छा हो गया। ये चीज़ें क्यों हुई? इसका जवाब बेहतर तरीके से शायद इंडियन एम्बेसी दे सकती है। और दूसरी चीज़, जनरल मेडिसिन 5+2 ईयर का जो कोर्स है, उसका लाइन या वो पैराग्राफ भी इंडियन एम्बेसी के द्वारा क्यों हटाया गया, इसका सही आंसर भी इंडियन एम्बेसी के पास ही मिल सकता है। एडमिशन्स लेने से पहले सारे स्टूडेंट्स ने हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप इंडियन एम्बेसी से ईमेल करके पहले ये पूछिए कि लाइसेंस लेने के लिए कजाकिस्तान में क्या नॉर्म्स हैं। जैसा कि बहुत सारे ईमेल्स में इंडियन एम्बेसी ने रिप्लाई किया है कि 5+1 ईयर का कोर्स कजाकिस्तान में है और यदि आप लैब और यूएसएमएल देना चाहते हैं तो आपको 5+2 ईयर्स पढ़ना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट ने ईमेल किया, उनको रिप्लाई मिला। और लोकल स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है लाइसेंस के लिए, उसमें भी 5+2 ईयर्स की कोर्स ड्यूरेशन बताई गई थी। हो सकता है कि कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हो कि नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से हम हमारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर लेंगे। वो इसलिए उन्हें चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि 2500 से 3000 स्टूडेंट हर साल जाते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है, उनकी इकोनॉमी में सहारा है। हो सकता है वो चेंज कर ले, लेकिन आज की डेट में यानी 3 अक्टूबर 2022 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 5+2 ईयर में ही जनरल मेडिसिन की डिग्री मिलती है और वही जनरल मेडिसिन की डिग्री आपको लाइसेंस के लिए एलिजिबल करवाती है। 5+1 में यदि ये लोग ऐसा करते हैं कि लोकल स्टूडेंट 5+2 ईयर्स में पढ़ने के बाद लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे और इंडियन स्टूडेंट या फॉरेन स्टूडेंट को हम 5+1 के बाद एलिजिबल करेंगे लाइसेंस के लिए, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। इसके अलावा जैसा कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा एडवाइजरी में बताया गया है कि रशियन, कजाक और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जिट टेस्ट लिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो लोग इंग्लिश मीडियम में आपका लाइसेंस एग्ज़ाम लेंगे। अब वो 5+1 के बाद होगा, 5+2 के बाद होगा, तो आने वाला समय बताएगा। और यदि 5+2 के बाद होगा तो उसमें रेजिडेंसी में क्या +2 ही होगा या +3 होगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। हालाँकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं अवेलेबल है जो ये चीज़ इंश्योर करता हो कि कोर्स की ड्यूरेशन 5+1 ही है। हमने भी हालाँकि एम्बेसी को ईमेल करके पूछा है कि कुछ लॉ की कॉपी हमें मिल जाए 5+2 वाले की या 5+1 वाले की, तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला है।